गुप्त काल कोठरी का स्थान घने जंगल में लगभग 5 किलोमीटर था और हालांकि रुद्र के पास एक सामान्य विचार था, वो गुफा के पूर्ण स्थान को नहीं जानता था, इसलिए उन्हें अपना समय निकालना पड़ा और तलाश करनी पड़ी। जब वो खोज कर रहा था तो उसने देखा कि एक पार्टी स्तर 5 के सफेद अपला भेड़िए से लड़ रही है। पार्टी में सभी स्तर 2 या 3 के 6 खिलाड़ी शामिल थे और वे भेड़िए के खिलाफ बेहद कठिन समय बिता रहे थे। पहले तो रुद्र हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे, लेकिन यह देखकर कि पार्टी के 6 में से 2 सदस्यों की मृत्यु हो गई, उन्होंने उनकी मदद करने का फैसला किया, क्योंकि उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। जैसे ही भेड़िया पार्टी के नेता, एक सुंदर दुबली लड़की की तरह हमला करने वाला था, रुद्र अचानक उसके सामने कूद गया और भेड़िए को एक स्लैश से मारा, जिसे भेड़िया समय पर चकमा दे गया और वापस चला गया। चारों की पार्टी दंग रह गई। ये आदमी कौन था जो अचानक से यहाँ कूद रहा था और उसका उद्देश्य क्या था? यहाँ से निकल जाओ, अजनबी भेड़िया बहुत मजबूत है, लड़की ने कहा। मैं ठीक हो जाऊंगा, रुद्र ने हरकत में आते ही कहा। -40, -50, -50 क्षति की एक स्ट्रिंग दिखाई दी। देखने वाले दंग रह गए। उसका नुकसान इतना अधिक कैसे हुआ? वे भेड़िए पर -5 का नुकसान भी नहीं कर सके। जिस तरह से उसने चकमा दिया और जिस तरह से उसने 3 मिनट के भीतर उसका मुकाबला किया, उसने अकेले ही भेड़िए को मार डाला। चारों की पार्टी ने उसे मुंह से देखा। अगापे अब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने लड़ाई में उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं की, लेकिन लूट को देखकर वे उसे मारने और इसे अपने लिए लेने के लिए ललचा रहे थे। लेकिन रुद्र ने लूट को हाथ न लगाते हुए बस चलना शुरू कर दिया। रुको, चिल्लाया पार्टी नेता, तुम अपनी लूट भूल गए। रुद्र मुड़ा, तकनीकी रूप से हैरान था कि लूट उसी की थी, लेकिन नैतिक ईमानदारी रखने वाली पार्टी ने वास्तव में उसे लूट की पेशकश करने का मतलब था कि वे अच्छे लोग थे। जैसे ही उन्होंने पार्टी के नेता की ओर देखा, उन्होंने देखा कि उनका सुंदर चेहरा, उनकी भूरी भूरी आंखें और उनके गहरे भूरे बाल, उनके चमड़े के कवच में वे मध्यकाल की एक प्राचीन सुंदरता की तरह दिखती थीं। करीब से देखने पर ही उन्हें एहसास हुआ कि वो पिंकलोथ्स थीं, जो कि गिल्ड की दिग्गज नेता थीं। अज़्योर फॉरेस्ट गिल्ड अपने पिछले जीवन में हेज़ल ग्रोव साम्राज्य में नंबर 1 गिल्ड, एक विशाल इस्पात खनन कंपनी के मालिक करोड़पति व्यवसायी की बेटी, जिस परी के अनगिनत प्रशंसक थे, और अब यहाँ वो उसके साथ आमने सामने था। उसे क्या पता नहीं था कि वो लंबे समय से उसके चेहरे को घूर रहा था, जिससे पिंकलोथ्स शर्मा गया। केवल जब उनकी पार्टी के सदस्य ने ताना मारा तो वे अपनी अचंभे से बाहर निकले। इसकी जरूरत नहीं है, यह तुम्हारा है, उसने कहा। अगर मैं पूछ सकता हूँ, आप किस स्तर पर हैं? पिंकलोथ्स ने पूछा। 6 ने उत्तर दिया। रुद्र WHA हर किसी से सुनाई देने वाली हॉर्न सुनी जा सकती थी। वे खेल के लॉन्च के बाद से लगातार पीस रहे थे, लेकिन वे मुश्किल से स्तर 3 थे। यहाँ तक सबसे दुर्जय विशेषज्ञ भी केवल स्तर 4 थे। लेकिन ये आदमी पहले से ही स्तर 6 था और एक स्तर 5 में एकल करने में कुशल था। उस पर भेड़िया, वो एक सच्चे बिग शॉट थे। अरे आप किस संस्था से हैं? उसने पूछा। उसने सोचा कि उसके लिए इतना मजबूत खिलाड़ी होने के लिए उसके पास एक ठोस समर्थन होना चाहिए। कोई नहीं, मैं अकेला हूँ, रुद्र ने कहा। इसने कई दर्शकों को चौंका दिया। उन्होंने रुद्र को अब और अधिक सम्मान के साथ देखा। वो वास्तव में प्रतिभाशाली था। तो क्या आप मेरे गिल्ड में शामिल होने में दिलचस्पी लेंगे? मैं आपको $20,000 प्रति माह का वेतन दूंगा और आपको एक मुख्य सदस्य पद की पेशकश करूंगा। मेरे गिल्ड को अज़्योर फॉरेस्ट कहा जाता है और यह सबसे मजबूत गेमिंग गिल्ड में से एक है। यह एक उत्कृष्ट प्रस्ताव था जो उनके पिछले जीवन गिल्ड ने उन्हें दिया था, पहले से ही तिगुना। एक उच्च पद के साथ। ईमानदारी से कहूं तो उन्हें लुभाया गया था।
क्योंकि इसमें शामिल होने से उन्हें बहुत सारे संघर्षों से बचा जा सकता था, लेकिन उसके पास बड़े लक्ष्य थे। अपनी माँ के लिए 20 के एक महीने में उसे नहीं काटेंगे। नहीं, मैं किसी दिन अपना खुद का गिल्ड शुरू करने की योजना बना रहा हूँ। क्षमा करें, रुद्र ने कहा। कमल की पार्टी में एक आदमी ने कहा, फिर से सोचो दोस्त, यह एक शानदार पेशकश है। मैं मानता हूं कि आपके पास कौशल है, लेकिन आपको एक मजबूत समर्थन और धन की आवश्यकता है। वो निराश थी। बिना किसी सहारे के इतनी मजबूत खिलाड़ी को ढूंढना बहुत मुश्किल था, लेकिन अगर वो शामिल नहीं होना चाहता था, वो क्या कर सकती थी? वो उसे मजबूर नहीं कर सकती थी। फिर भी उसे जाने